टाइट्रेशन की हेल्प से किसी केमिकल कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन की हेल्प से हम किसी केमिकल कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एट रूम टेम्परेचर। ऑक्सैलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करनी है एट रूम टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रूम टेम्परेचर उसने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है। टेम्परेचर को चेंज करने से किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी चेंज होती है, लिहाजा उसने हमें स्पेसिफाई कर दिया कि आपने ऑक्सैलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है लेकिन रूम टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे। ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट that can be dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट at particular temperature। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट की जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होती है उसे सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। दोबारा सुने, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी सोल्यूट के जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होती है उसे उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर लिया, आइए एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल, इट इज एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। क्योंकि गिवन सॉल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड है और डेफिनेटली ऑक्सैलिक एसिड को टाइट्रेट करने के लिए हम कोई बेस का सॉल्यूशन यूज करेंगे, सो इट इज एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ऑक्सैलिक एसिड इज अ वीक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड एक वीक एसिड है और इस वीक एसिड को टाइट्रेट करने के लिए हम कोई बेस का सॉल्यूशन यूज करेंगे और वो बेस का सॉल्यूशन क्या यूज कर रहे हैं? दैट इज 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है वो अनस्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन है और इस ऑक्सैलिक एसिड को टाइट्रेट करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं वो 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इंडिकेटर फेनोफ्थलीन, एंड पॉइंट जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा जस्ट लाइट पिंक। केमिकल इक्वेशन, डियर स्टूडेंट्स केमिकल इक्वेशन को अंडरस्टैंड करिएगा। डियर स्टूडेंट, ये ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है COOH COOH और ऑक्सैलिक एसिड के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होते हैं। ऑक्सैलिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर बन गया। अब इस इक्वेशन में जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये ऑक्सैलिक एसिड एक डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड क्यों? क्योंकि ये 2 प्रोटॉन जनरेट करेगा, एक ये प्रोटॉन और दूसरा ये प्रोटॉन। अब चूंकि ऑक्सैलिक एसिड 2 प्रोटॉन जनरेट करता है और इन 2 प्रोटॉन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 2 हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, वो 2 हाइड्रोक्साइड आयन कौन देगा? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करेगा। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के हम 2 फार्मूला यूनिट्स यूज कर रहे हैं, लिहाजा 2 फार्मूला यूनिट्स 2 हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करेंगे। 2H+ will react with 2 OH negative ions and will produce 2 water molecules। लेकिन प्रोडक्ट में यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। अब 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से आ गए? देखिए बेटा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स तो इस न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में जनरेट होंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ये भी तो हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन किया सोडियम ऑक्सैलेट बनता है और साथ में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो टोटल मिलकर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। नेक्स्ट मोल रेशो है। मोल रेशो क्या है? एक ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूल है और 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के फार्मूला यूनिट्स हैं केमिकल इक्वेशन में, तो मोल रेशो क्या बन जाएगी? 1:2। डियर स्टूडेंट्स, आइए आप प्रोसीजर बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि ब्यूरेट में हमेशा एसिड के सॉल्यूशन को ऐड करना है और बेस का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ पिपेट आप 10 ml कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे। इसके साथ आपने इंडिकेटर के 1 से 2 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। जैसे आप इंडिकेटर को ऐड करेंगे कोनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन है उसका कलर डार्क पिंक हो जाता है। टाइट्रेट करेंगे, लाइट पिंक कलर जैसे ही मेंटेन हो जाए वो आपका एंड पॉइंट है। लेकिन आज मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं कि क्या न्यू चेंज है यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है। सबसे पहले हमने रूम टेम्परेचर पे ऑक्सैलिक एसिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद हमने क्या किया, एक सेपरेट बीकर में ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ट्रांसफर कर दिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का 5 क्यूबिक सेंटीमीटर हम एक सेपरेट बीकर में ट्रांसफर कर रहे हैं और बाहर से इसमें हमने वाटर ऐड किया। इतना वाटर ऐड किया कि जो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना हो गया? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट देखें, ये 5 क्यूबिक सेंटीमीटर जो हम सॉल्यूशन ट्रांसफर कर रहे हैं ये कहां से आ रहा है? सैचुरेटेड से। इस 5 क्यूबिक सेंटीमीटर में इतना वाटर ऐड किया कि टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये भी ऑक्सैलिक एसिड का ही सॉल्यूशन है, लेकिन ये ऑक्सैलिक एसिड का जो सॉल्यूशन है ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। अब जो बात समझने वाली है वो ये है कि इस 100 क्यूबिक सेंटीमीटर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी ऑक्सैलिक एसिड की अमाउंट डिसॉल्व है वो कहां से आ रही है? वो इस 5 क्यूबिक सेंटीमीटर से आ रही है। यहाँ पे बाहर से तो सिर्फ हम प्योर वाटर ऐड कर रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर रहे हैं। डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करने से इस 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड की अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे 100 क्यूबिक सेंटीमीटर डाइल्यूट सॉल्यूशन में जितना भी ऑक्सैलिक एसिड मौजूद है वो एक्चुअली कहां से आ रहा है? ये 5 क्यूबिक सेंटीमीटर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था वहां से ट्रांसफर हो रहा है। लिहाजा हम ये बात कह सकते हैं कि इस 100 क्यूबिक सेंटीमीटर डाइल्यूट सॉल्यूशन में जितना भी ऑक्सैलिक एसिड मौजूद है, जितना भी हम ऑक्सैलिक एसिड कैलकुलेट करेंगे उसका सोर्स ये 5 क्यूबिक सेंटीमीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अच्छा बच्चों, अब ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को हमने कहां पे ट्रांसफर किया? ब्यूरेट में। इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? ब्यूरेट में। तो हमारी सारी जो कैलकुलेशंस होंगी वो पहले उस केमिकल्स के साथ होंगी जो ब्यूरेट में ऐड किया है और ब्यूरेट में हम किसको ऐड कर रहे हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन को। एक बात आप गौर से देख लें कि ब्यूरेट में हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ट्रांसफर नहीं किया,
ब्यूरेट में हम किसे ट्रांसफर कर रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन को। इसका मतलब है कि ब्यूरेट से जो हमारे पास रीडिंग्स आएंगी वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की होंगी। ब्यूरेट की रीडिंग से हम जो मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे वो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की होंगी, और बाद में हम अपनी तमाम कैलकुलेशन को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब है यहाँ पे हमें दो तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले हमारी सारी कैलकुलेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन की रेफरेंस से होंगी, और डाइल्यूट सॉल्यूशन से कैलकुलेशन को फिर हम शिफ्ट करके वापस कहां पे लेके जाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसीजर है कि आपने कैसे इसको परफॉर्म करना है। फिर से बताता चलूं, सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, उसका 5 क्यूबिक सेंटीमीटर सेपरेट बीकर में ट्रांसफर किया, बाय से डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया, इतना कि टोटल वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को ब्यूरेट में ट्रांसफर कर रहे हैं, और अब जब ब्यूरेट में इसको ट्रांसफर करेंगे तो जो रीडिंग्स आ रही है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस की होंगी। और इसको ब्यूरेट में ट्रांसफर किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आप पिपेट की हेल्प से कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ आप इंडिकेटर ऐड करेंगे, सॉल्यूशन का कलर डार्क पिंक हो जाएगा। बाकी प्रोसीजर वैसे ही है जैसे आपने प्रीवियस टाइट्रेशन में किया है। जब आप टाइट्रेट करेंगे तो पहले आपने इनिशियल रीडिंग नोट कर लेनी है, और टाइट्रेशन के दौरान जब आप देखें कि कोनिकल फ्लास्क में लाइट पिंक कलर मेंटेन हो गया है, वो आपका एंड पॉइंट होगा। फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग को माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन यूज्ड कैलकुलेट हो जाएगा। आइए लैब में चलते हैं और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्या रिजल्ट आते हैं। आइए स्टूडेंट, अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसे हम ब्यूरेट में फिल करेंगे, और बेस का सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है जिसे हम कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। तो आइए अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमने ब्यूरेट में एसिड को फिल करना है, और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आप ब्यूरेट में एसिड को फिल करें तो रीडिंग आपके आई लेवल के इक्वल होनी चाहिए। इस वक्त ब्यूरेट में जो एसिड की रीडिंग है वो 0 क्यूबिक सेंटीमीटर पे 0 पे एडजस्ट है। आइए कोनिकल फ्लास्क में हम बेस का सॉल्यूशन ट्रांसफर करते हैं। 10 ml बेस का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ पिपेट हमने कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर किया। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करेंगे। ड्रॉपर की हेल्प से हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का एक ड्रॉप बेस में ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने फिनोफ्थलीन का एक ड्रॉप ऐड किया, सॉल्यूशन का कलर डार्क पिंक हो गया। इनिशियल रीडिंग इस वक्त मेरे पास 0.0 क्यूबिक सेंटीमीटर है, हम नोट कर लेते हैं। टाइट्रेशन का जो प्रोसीजर है इसमें ऑपरेटर्स हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्टूडेंट लेफ्ट हैंड से आपने ब्यूरेट को हैंडल करना है, और राइट हैंड से आपने कोनिकल फ्लास्क को मूव करना है। आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन का कलर लाइट पिंक हो गया। वो रीडिंग जिस पे सॉल्यूशन का कलर लाइट पिंक हो गया, ये हमारा एंड पॉइंट है। टाइट्रेशन को स्टॉप करते हैं। इस वक्त हमारे पास जो फाइनल रीडिंग आ रही है वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसको अपने पास नोट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए एक्सपेरिमेंट को सेकंड टाइम रिपीट करते हैं। इस वक्त ब्यूरेट में जो एसिड की रीडिंग है वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसको हम नोट कर लेते हैं अपने पास। सेकंड टाइम जब मैं टाइट्रेशन को रिपीट कर रहा हूँ, इनिशियल रीडिंग 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। बेस का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ पेपर 10 ml में कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर रहा हूँ। कलरलेस सॉल्यूशन का लोअर मेनिस्कस रीड करते हैं, लास्ट लेक्चर में इस पे बात हो चुकी है। बेस का सॉल्यूशन हमने 10 ml पेपर की हेल्प से ट्रांसफर कर दिया। फिनोफ्थलीन 1 ड्रॉप, इंडिकेटर, इसको टाइट्रेट करेंगे, साथ में शेक करते रहें कोनिकल फ्लास्क को। सॉल्यूशन तेजी के साथ ऐड नहीं करते, ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लोली सॉल्यूशन को ऐड करना है और कंटिन्यूसली शेक करना है। अभी थोड़ा सा कलर डार्क है, कोशिश करते हैं ये मजीद लाइट पिंक हो जाए, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। अगर ये कलरलेस हो गया तो सारा एक्सपेरिमेंट रॉन्ग कंसीडर होगा। जो स्टूडेंट ये देख सकते हैं लाइट पिंक कलर इसमें परसिस्ट कर रहा है। दिस इज द एंड पॉइंट। टाइट्रेशन को स्टॉप करते हैं। फाइनल रीडिंग इस वक्त हमारे पास है 20.1। इसको नोट कर लेते हैं अपने पास, क्योंकि इन रीडिंग्स की वैल्यू को फिर हमने बोर्ड पे राइट डाउन करके अपने न्यूमेरिकल को, अपने एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशंस को कंप्लीट करना है। आइए स्टूडेंट, थर्ड टाइम टाइट्रेशन को रिपीट करते हैं। इस वक्त ब्यूरेट में जो एसिड की रीडिंग है वो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है। टेन ml बेस का सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर किया। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, सॉल्यूशन का कलर पिंक हो गया। आइए टाइट्रेशन शुरू करें। इस वक्त इनिशियल रीडिंग 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है। देखते हैं फाइनल रीडिंग क्या आती है। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इस वक्त लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन है, और यही हमारा एंड पॉइंट है। आइए देखते हैं फाइनल रीडिंग क्या है। डियर स्टूडेंट, इस वक्त थर्ड टाइम एक्सपेरिमेंट रिपीट करने पे जो फाइनल रीडिंग आ रही है वो है 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको अपने पास नोट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने हमने इस टाइट्रेशन को 3 टाइम रिपीट किया, और हमने रीडिंग्स कैलकुलेट की जो मेरे पास इस वक्त पेपर पे नोट है। फर्स्ट टाइम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम यूज हुआ एसिड का ब्यूरेट से, सेकंड टाइम 10.1 और थर्ड टाइम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके साथ हमारा एक्सपेरिमेंटल वर्क कंप्लीट हुआ। आइए बोर्ड पे चलते हैं, इन तमाम रीडिंग को पुट करके अपने एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए वैल्यूज को पुट करते हैं और कैलकुलेशंस को प्रोसीड करते हैं।
वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टेकन फॉर ईच टाइट्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, एवरी टाइम हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जब कोनिकल फ्लास्क में ऐड किया था तो विद द हेल्प ऑफ पेपर 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड किया था। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सालिक एसिड यूज्ड फॉर ईच टाइट्रेशन, हर टाइट्रेशन के लिए हमने ऑक्सालिक एसिड का कितना वॉल्यूम यूज किया? हमने 3 टाइम टाइट्रेशन को रिपीट किया था। फर्स्ट टाइम जब टाइट्रेशन को रिपीट किया, इनिशियल रीडिंग हमने 0.0 पर एडजस्ट की, फाइनल रीडिंग हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर आई। फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सालिक एसिड सॉल्यूशन यूज्ड 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। मेमोराइज करने के लिए आप यहां पे डाइल्यूट भी लिख लें ताकि आपको याद रहे कि इस वक्त टेबल में जो हम रीडिंग्स पुट कर रहे हैं वो उस ऑक्सालिक एसिड के सॉल्यूशन की पुट कर रहे हैं जो कि डाइल्यूट है। सेकंड टाइम जब हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो ये 10 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारी इनिशियल रीडिंग बन गई और फाइनल रीडिंग है 20.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, 10.1 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास वॉल्यूम यूज हुआ। थर्ड टाइम ये 20.1 क्यूबिक सेंटीमीटर को मैंने 20 पे एडजस्ट किया, थोड़ा सा एसिड ऐड किया और 20.1 को 20 पे एडजस्ट कर लिया, ये इनिशियल रीडिंग है। और थर्ड टाइम जब रिपीट किया था तो फाइनल रीडिंग 30। सो कितना वॉल्यूम यूज हुआ? 10.0 क्यूबिक सेंटीमीटर। इन तीनों वैल्यूज का एवरेज कैलकुलेट करें तो वो आता है 10.0 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूरेट से जो डाइल्यूट ऑक्सालिक एसिड का सॉल्यूशन है वो कितना यूज हुआ? 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सालिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंपेयर करेंगे, M1 V1 ओवर N1 दैट इज इक्वल टू M2 V2 ओवर N2। डियर स्टूडेंट्स, साथ मैंने लिखा हुआ है डाइल्यूट। इस वक्त हम जो मोलैरिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की कैलकुलेट कर रहे हैं। M1 V1 ओवर N1 फॉर डाइल्यूट ऑक्सालिक एसिड सॉल्यूशन, M2 V2 ओवर N2 इट इज फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सालिक एसिड का वॉल्यूम V1 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, टेबल वर्क से अभी कैलकुलेट किया। इसके नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप चेक करें 1 है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने यूज किया, उसकी मोलैरिटी 0.1 है। इसके 10 ml हमने कोनिकल फ्लास्क में ऐड किए थे, नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। इन तमाम कैलकुलेशंस को सॉल्व करें, 10 से कैंसिल हो गया, 0.1 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.05 मोलर। इस वक्त हमने ऑक्सालिक एसिड के सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली है और ये जो मोलैरिटी हमने कैलकुलेट की है ये डाइल्यूट ऑक्सालिक एसिड सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट की है। तो आप देखें अभी तक हमारी जो सारी कैलकुलेशंस चल रही हैं ये डाइल्यूट ऑक्सालिक एसिड के सॉल्यूशन की हैं। अभी आगे नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि बकिया कैलकुलेशंस किस तरह करनी है और किस तरह से हम सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के बाद हमेशा की तरह हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। अमाउंट पर डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सालिक एसिड इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। ऑक्सालिक एसिड की अमाउंट कैलकुलेट करने वाले हैं, मोलैरिटी 0.05 अभी कैलकुलेट की। ये जो मोलैरिटी हम लिख रहे हैं यहाँ पे ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सालिक एसिड की है। 0.05 मोलर मास ऑक्सालिक एसिड का 126 है, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ गया? 6.3 ग्राम पर डीएम क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइल्यूट ऑक्सालिक एसिड का सॉल्यूशन है उसके अंदर 6.3 ग्राम 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है। सो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर जिसे 1 डीएम क्यूब भी कहा जाता है ऑफ डाइल्यूट ऑक्सालिक एसिड सॉल्यूशन कंटेन 6.3 ग्राम ऑक्सालिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लें डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर जिसे 1 डीएम क्यूब भी कहते हैं ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेन 6.3 ग्राम ऑक्सालिक एसिड। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि 1 डीएम क्यूब में जो ऑक्सालिक एसिड है वो है 6.3 ग्राम। ये जो अमाउंट आई है किस सॉल्यूशन में आई है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के अंदर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना ऑक्सालिक एसिड होगा? 6.3 को 1000 से डिवाइड कर दिया। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर डाइल्यूट सॉल्यूशन में 6.3 ग्राम ऑक्सालिक एसिड है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना होगा? 1000 से डिवाइड कर दिया। और 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में कितना ऑक्सालिक एसिड होगा? हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6.3 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया 0.63 ग्राम ऑक्सालिक एसिड। अब डियर स्टूडेंट्स, बात ये है कि हमने ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में ऑक्सालिक एसिड की अमाउंट क्यों कैलकुलेट की? बोर्ड नंबर 1 पे जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया तो उसको अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट बीकर में मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, उसका 5 क्यूबिक सेंटीमीटर एक न्यू बीकर में ट्रांसफर किया था और इतना वाटर ऐड किया कि टोटल वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। और मैंने ये बात कही थी जो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर डाइल्यूट सॉल्यूशन में ऑक्सालिक एसिड है वो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो ऑक्सालिक एसिड है उसके इक्वल है, क्योंकि बाहर से तो हम सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं, बाहर से तो हम ऑक्सालिक एसिड ऐड कर ही नहीं रहे। लिहाजा 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जो हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया था उसमें ऑक्सालिक एसिड की अमाउंट कितनी आ गई? 0.63 ग्राम ऑक्सालिक एसिड। अब जरा एक फैक्टर लिख रहा हूं यहाँ पे, 5 cubic centimeter of saturated oxalic acid solution equal to 100 cubic centimeter of dilute oxalic acid solution is equal to 0.63 ग्राम। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि 5 cubic centimeter saturated solution जो हमने ट्रांसफर किया ऑक्सालिक एसिड सिर्फ उसमें मौजूद था, बाहर से हम वाटर ऐड कर रहे हैं और वाटर को ऐड करके सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर लिया। इसका मतलब है कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में हम जो ऑक्सालिक एसिड की अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअली वो सारी की सारी अमाउंट कहां से आ रही है?
वो सारी की सारी जो अमाउंट आ रही है वो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से आ रही है। सो मैं इसी बात को यहाँ पे लिख रहा हूँ, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ डाइल्यूटेड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन इक्वल टू 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो अमाउंट है, सैचुरेटेड के सिर्फ 5 क्यूबिक सेंटीमीटर में वो अमाउंट है। सो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ डाइल्यूटेड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन इज इक्वल टू 5 cubic centimeter of saturated oxalic acid solution, that is equal to 0.63 grams. Dear students, next 5 cubic centimeter of saturated solution contain 0.63 ग्राम oxalic acid. अब ये वो पॉइंट है जहां पे हमने अपनी कैलकुलेशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन से सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर दिया। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर डाइल्यूट इज इक्वल टू 5 क्यूबिक सेंटीमीटर सैचुरेटेड। यहाँ पे हम अपनी कैलकुलेशन को डाइल्यूटेड से किधर शिफ्ट कर रहे हैं, सैचुरेटेड की तरफ। सो अब 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना होगा, 5 से डिवाइड कर दिया, 0.63 डिवाइड बाय 5। और 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। अब हमने फाइनल जो आंसर कैलकुलेट किया वो ये पता चला दैट 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन हाउ मच ऑक्सैलिक एसिड, 12.6 ग्राम। डियर स्टूडेंट्स, मैंने सॉल्युबिलिटी की जब डेफिनेशन की थी तो उसमें ये कहा था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नॉट 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। लेकिन यहाँ पे जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसमें तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, वाटर की डेंसिटी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। वाटर की डेंसिटी क्या है जी, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। इट्स मीन दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर 1 ग्राम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल है तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर विल आल्सो इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ वाटर। सो वाटर की डेंसिटी को यूज करते हुए मैं 100 क्यूबिक सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, 100 ग्राम में। और ये जरूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि मैं सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी के अंदर हमें सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो ग्राम्स में चाहिए। सो with reference of density of water, I have converted 100 cubic centimeter into 100 gram. So 100 gram of saturated solution contain 12.6 gram of oxalic acid. 100 gram saturated solution में जो oxalic acid है वो कितना है, 12.6 ग्राम। और यही हमारी solubility है। लास्ट में रिजल्ट, solubility of oxalic acid at room temperature is 12.6 ग्राम per 100 ग्राम of water at room temperature. So room temperature पे oxalic acid की जो water में solubility है that is 12.6 ग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और डेफिनेटली इसकी कैलकुलेशन तमाम रिमेनिंग एक्सपेरिमेंट्स में सबसे लेंथी कैलकुलेशन है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इस टाइट्रेशन को बहुत तवज्जो के साथ इसको लर्न करें। नेक्स्ट टाइम एक न्यू एक्सपेरिमेंट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।